Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So पिछले क्लास में आई हैव गिवन यू सम होमवर्क राइट. मैंने कोई होमवर्क दिया था आपको और आपने कमेंट्स भी किए. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दोज कमेंट्स. नाउ आई विल टेल यू द आंसर्स. ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं थोड़े से आंसर्स एंड यू कैन स्टार्ट. आई विल प्रोवाइड यू द टाइम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप उस टाइम से आप आगे जंप कर सकते हैं जो माउंटेन से. बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ये भी देखो आप. ठीक है, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब गाइज. नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है गैब्रो, जो कि हमने क्लास में ही पढ़ा था. Fine. So basalt rock is an example of extrusive igneous rock. Extrusive igneous rocks क्या होता है कि अंदर जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है ना, तो अंदर के हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एंड बाहर का होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अंदर का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. ठीक है, ग्रेनाइट. एंड बाहर का है अपना बसॉल्ट. ठीक है, बसॉल्ट. Fine. So that's the thing. Now igneous rocks are formed by what? Deposition? Nahi. Solidification, transformation, compression. Solidification is the right answer. Fine. Because बाहर आके ये solidified होता है right. So ये भले ये viscosity कम है इसकी, इसलिए ये flow होके plateaus बनता है. ठीक है, बट ये blocks बनता है. हालांकि both are igneous rocks. ठीक है, तो solidified होते हैं ना दोनों. Solidified. फाइन, तो सॉलिडिफाइड होता है. सॉलिडिफिकेशन इज द राइट आंसर. द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच रॉक? दैट इज इग्नियस रॉक्स. डेफिनेटली. फाइन. नाउ ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लास आई फेल्ड टू say this or not. I don't know whether I've said this or not. Now igneous, metamorphic और sedimentary. Now igneous में बिल्कुल भी गैप्स नहीं होते हैं. नो गैप्स, नो लूजेंट्स. ठीक है, नो लूजेंट्स. बट मेटामॉर्फिक में क्या होता है? मेटामॉर्फिक में क्या होता है कि इट हैज गैप्स. दे आर लूजली बाउंड. ठीक है, लूजली बाउंड. दैट्स वाई वाटर कैन फ्लो बिटवीन देम. ठीक है, पानी बहता है और इसलिए जब नीचे आता है तो वो सेडिमेंट्स लेके आता है अपने साथ और डिपोजिशन करता है. फाइन. सो दैट इज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू मेंशन इन द क्लास, बट I did not. That's why I'm saying you this. So sediment rocks have gaps and are loosely formed compared to igneous. ठीक है, so this becomes the reason of water flow, and the flow of water will also deposit the sediments while flowing. Definitely. Fine. So वो सारी चीजें लेके आएगा अपने साथ. So ये चीज हो गया. ठीक है. Now marble is a metamorphic rock of is limestone. ठीक है, लाइमस्टोन से ही होता है ना वो. ठीक है. सो कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? दैट इज व्हाट काइंड ऑफ रॉक? कोई बता सकता है? दैट इज सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का उसका पार्ट होता है वो. नाउ एंड द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन इज क्वार्ट्जाइट. ठीक है, क्वार्ट्जाइट. Now dash is an example of intrusive igneous rocks. That is granite. अभी थोड़ी देर पहले बताया था. Fine. Now which of the following is a metamorphic rock? Is sandstone नहीं. basalt तो अपना basalt किसका है? अपना ये igneous rock का है. igneous rock का है. ठीक है. metamorphic rock है gneiss या shell जो बोलते हैं, नीस, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहो. ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फाउंड बाय द केमिकल मेथड दैट इज जिप्सम. ठीक है, हमने साइंस में पढ़ा है ये. फाइन, साइंस में पढ़ा हुआ है. फाइन. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई वांटेड टू टेल यू. नाउ विल गो फॉर द माउंटेन्स. देखो अगेन प्रीवियस क्लास में मैंने एक चीज बताया था आपको. यूरेशियन प्लेट. ठीक है, यूरेशियन प्लेट ऐसे कुछ था. And this were our Indian peninsular. ठीक है, जो भी स्पेलिंग देख लेना. रीजन ना, ये यहां से शिफ्ट हो रहा था ऐसे. फाइन. सो ये दोनों जब टकरा है ना, तब जाके ऐसे माउंटेन्स बने. ठीक है, ऐसे माउंटेन्स बने हमारे. फाइन. सो ये दैट इज द रीजन वाई. नाउ अगेन these are still growing. फाइन. दीज आर मतलब अभी भी वो बढ़ रहे हैं. उसका एग्जाम्पल मैंने पिछले क्लास में आपको दिया था शायद से.
ठीक है। सो उसका एग्जाम्पल मैंने माउंट एवरेस्ट, राइट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, राइट। सो उसका मैंने नहीं बताया था, वो 8848 मीटर्स, अगर 10-15 साल पहले देखोगे तो, अभी वो 8850 मीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बट देयर इज अ चेंज, सो विच सेज कि ये अभी तक शिफ्ट हो रहा है ना, ये अभी तक शिफ्ट हो रहा है, वी कैन सी दैट कि अभी तक ये शिफ्ट हो रहा है। सो दैट इज द रीजन वी कैन से दैट। फाइन, नाउ देखो और क्या क्या पढ़ना है हमको भी यहाँ पर। नाउ ड्यू टू कोलिजन द इंडियन पेनिनसुलर रीजन एंड द यूरेशियन हिमालयंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। सो हिमालयस आर फॉर्म्ड, हिमालयस आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू collisions, collisions. Fine. So Himalayas are formed due to collisions. Now, in geographical terms, we call it as fold mountains. Very important. Fold mountains. दिमाग में लगा के रख लेना, क्योंकि हम इसमें फोल्ड माउंटेन्स पढ़ेंगे अभी हम आगे, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं हम उसको, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एल्प्स, हिमालयस एक्सेट्रा, हिमालयस comes under fold mountains, ठीक है। Now due to collision the igneous rocks, due to collision igneous rocks converted itself into sedimentary rocks. Now अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, since made up of sedimentary rocks, gaps and जो rocks है, those are loosely bounded. Now rivers will flow which makes the sediments more loose, resulting landslides. So you must have heard, हमेशा लैंडस्लाइड जो है पहाड़ के एरिया में होती है, यहीं पर लैंडस्लाइड होती है। क्यों होती है? क्योंकि these are Himalayas are made up of what? Himalayas are made up of sedimentary rocks, राइट। सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है ये। तो सेडिमेंट्री रॉक से जो बना है तो उसमें गैप्स होंगे, डेफिनेटली गैप्स होंगे, लूजली बॉन्डेड होंगे। सो विच मेक्स टू फ्लो ऑफ वाटर, तो पानी फ्लो करेगा बीच में से, ठीक है। सो पानी फ्लो करेगा तो इट विल मेक मोर लूज, लाइक मोर गैप्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। मोर गैप्स विल इंट्रोड्यूस, तो इंटर जो फोर्सेस होते हैं पार्टिकल के बीच में, जो फोर्सेस होते हैं बहुत लूज हो जाएंगे, विच रिजल्ट्स इन लैंडस्लाइड्स। सो इसलिए लैंडस्लाइड्स आपने कभी प्लेट्यूज में नहीं देखा होगा, लैंडस्लाइड्स हमेशा माउंटेन्स में होते हैं। फाइन, सो दैट इज द मेन रीजन। तो लैंडस्लाइड भी होता है। नाउ एक चीज बताना चाहता हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। सबसे पहले अपना फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, और दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक तो आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन्स। नाउ ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है? देखो इसका एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक से जो बनते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स है अपने हिमालयास। फाइन, सो नाउ दीज आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स, YOUNG, यंग फोल्ड माउंटेन्स। फाइन, यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं इनको। नाउ दीज आर एट यूथफुल फेज पे है अपनी, ठीक है, यूथफुल फेज पे है। नाउ एग्जाम्पल, नाउ अरावली जो रेंजेस है, अरावली रेंजेस जो है वो ओल्डेस्ट है ना। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, हम मैप्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अरावली कहाँ पर है। अरावली इज द ओल्डेस्ट। नाउ देखो ब्लॉक माउंटेन्स में these are from the blocks after many years it transform into mountains after many years। जो ब्लॉक्स थे ना, मैंने जो कल आपको पिछले क्लास में बताया था, ब्लॉक्स जो सडन सॉलिडिफिकेशन होता है उससे ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। वो ब्लॉक्स से आफ्टर मेनी ईयर्स ब्लॉक्स टर्न्स इनटू माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स। ना आफ्टर मेनी ईयर्स बोला तो 3 to 4 बिलियन ईयर्स, ठीक है, बिलियन ईयर्स, ठीक है, 4-5 साल नहीं। Fine, so it transformed into mountains. It is not formed, it is transformed, ठीक है। सो ये ब्लॉक से ट्रांसफॉर्म हुआ है। नाउ दीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, कोलिजन से फॉर्म्ड हुआ है, कोलिजन से, ठीक है, कोलिजन से फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। नाउ यहां पर के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं हम, तो या सो एग्जाम्पल इज नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर,
ठीक है. सो रिवर्स लाइक नर्मदा डू नॉट कैरी एनी डिपोजिशन, दे डू नॉट कैरी, दे विल, एग्जाम्पल हो गया नर्मदा. नाउ डू नॉट कैरी एनी डिपोजिशन. नाउ क्यों नहीं कैरी डिपोजिशन? क्योंकि दीज आर इग्नियस रॉक्स, दीज आर नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट रॉक्स. फाइन. सो दे विल कैरी, अगर यहां से कोई भी वाटर फ्लो होता है तो दे विल कैरी सेडिमेंट्स. ठीक है, सेडिमेंट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडस रिवर जो है अपना, जो हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंडस रिवर में, तो वो चीज़ है. ठीक है, सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं नीचे. यहाँ पर कोई सेडिमेंट्स नहीं आते या नेग्लिजिबल, आते भी हैं तो नेग्लिजिबल. ठीक है. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योर रिवर्स. मैच्योर रिवर्स. ठीक है. सो लेस और नो डिपोजिशन. एग्जाम्पल सतपुड़ा एंड विंध्या. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल. गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड अर्ज यू टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, क्योंकि अंटिल एन एग्जाम्पल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द बेसिक्स. दैट इज फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन. नाउ आपको पता होगा कि व्हाट इज फोल्ड, व्हाट इज ब्लॉक. फाइन. सो दैट्स द थिंग. नाउ देखो हम हिमालयस बांधते हैं. सबसे पहले हम इंडिया का मैप देखते हैं. ठीक है, माउंटेन रेंजेस इन इंडिया. नाउ सी दीज आर अरावलीज. ठीक है, दीज आर अरावली. मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ. ठीक है, दीज आर अरावली रेंजेस. ठीक है, यहाँ पर अपने हिमालयाज है. ठीक है, हिमालयस को भी हम तोड़ेंगे. ठीक है. नाउ दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, दिस इज गंगा रिवर. फाइन. सो ये ब्रह्मपुत्र यहाँ आके ये यहाँ से नीचे उतर जाता है. नाउ दिस इज ईस्टर्न घाट्स, सॉरी नॉट वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट्स. नाउ दिस इज वेस्टर्न घाट्स. फाइन. सो और क्या है इसमें, ये रन ऑफ कच्छ, ये थार डेजर्ट. ठीक है, रन ऑफ कच्छ से मुझे क्या याद आ रहा है, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी पूरी आर्मी यहाँ से लेके गया था. ठीक है, तभी जाके यहीं पर बीच में मर गया था वो. ठीक है. सो अपनी आधी से ज़्यादा सेना वहीं यहीं लूज कर गया था, लड़ने गया था खुद, बिना लड़े बीच में मर गया था. इसलिए हम इसको बहुत फनी कैरेक्टर भी मानते हैं. ठीक है. सो हिस्ट्री से वापस आते हैं ज्योग्राफी में. ठीक है, दिस इज छोटा नागपुर, यहाँ पर सुंदरबंस है. फाइन. सो ये चीज़ें हैं अपने माउंटेन रेंजेस, अपने दिमाग में बिठा लो. एंड दिस इज इंडस रिवर गाइस, ये इंडस रिवर, इसके ट्रिब्यूटरीज. फाइन. सो दिस इज हिमालयास, अपने हिमालयास. ठीक है. सो अपने दिमाग में बिठा लो यार, ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए. ठीक है, ये विंध्या रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस, ये अपना डेक्कन प्लेट्यू. फाइन. सो नाउ अभी देखते हैं हम इंडिया में. ठीक है. सो अभी देखो इंडिया का अगर मैं मैप आपको बताऊं तो आप ध्यान से देखना अभी. ठीक है, कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ. यहाँ पर आपकी ना 4 चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ हिमालयास. सबसे पहले ट्रांस हिमालयास में 4 है. सबसे पहले अपने लद्दाख रेंजेस है, लद्दाख रेंजेस. दूसरा है अपना काराकोरम रेंजेस. तीसरा है अपना कैलाश. एंड चौथा है अपना जांस्कर. देखो ये रहा अपना काराकोरम, लद्दाख रेंज, जांस्कर एंड कैलाश. फाइन. सो ये ट्रांस हिमालयस के अंदर आते हैं. दूसरा जो है अपना हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री. फाइन, हिमाद्री एग्जाम्पल. और हिमाद्री में ही अपने ये कहाँ गया अपना माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है, ये रहा अपना माउंट एवरेस्ट. ठीक है, माउंट एवरेस्ट आते हैं, कंचनजंगा आता है. ठीक है. सो और थर्ड है हिमाचल या फिर मिडल हिमालयस भी बोलते हैं इसको, मिडल हिमालयस भी बोलते हैं. फाइन. सो मिडल हिमालयस. एंड फोर्थ इज अपना शिवालिक. ठीक है. सो मैं आपको डायग्राम से, देखो यहाँ पर मैं यहीं पर बता देता हूँ कि रेड मार्कर ही ठीक है यार, रेड मार्कर ठीक है. नाउ ये अपना यहाँ पर जो ऊपर है ये अपने फर्स्ट ट्रांस हिमालयस है. ठीक है, ट्रांस हिमालय के लद्दाख रेंजेस, काराकोरम, कैलाश एंड जांस्कर. ठीक है. हिमाद्री यहाँ से आता है, देखो ये अपना ये रहा. ठीक है, ये रहा अपना हिमाद्री, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है वो. ठीक है. हिमाद्री में ही आपके जो है आपके आते हैं माउंट एवरेस्ट. ठीक है, हिमाद्री में ही आपके आते हैं माउंट एवरेस्ट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ्स. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. ठीक है, 8850 है अभी मीटर्स, माउंट एवरेस्ट आ गया. ये कंचनजंगा, एक्चुअली कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में
मेजॉरिटी पार्ट है उसका, थोड़ा पार्ट नेपाल में भी जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ है। और उसके बाद अपना हिमाद्री के बाद हिमाचल या फिर मिडल हिमालयस जो है यहीं पर से आते हैं, मिडल हिमालयस यहीं से आते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो होता है, इसके बीच में जो आपके होते हैं वो हम बोलते हैं वैलीज, डेफिनेटली वैलीज बोलते हैं, दून भी बोलते हैं उसको, दून दैट्स वाई इसके बीच में जो वैलीज है, इसलिए हम देहरादून सुना होगा आपने, देहरादून अगर आई में सिचुएटेड है देहरादून में, है ना। सो वही चीज़ है, देहरादून हो गया। फिर उसके नीचे अपने आते शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। सो शिवालिक इज द व्हाट हम बोल सकते हैं कि बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत छोटे पहाड़ नहीं, प्लेट्यूज बोल सकते हैं। और जो दिल्ली है, पूरा दिल्ली आपके शिवालिक के ऊपर ही सिचुएटेड है। डेफिनेटली आप माउंटेन्स, तो आप अपने जो हिमाद्री है, हिमाद्री में आप कभी अपनी ये नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हाई पीक्स है उधर, तो आप वहाँ पर एग्रीकल्चर डेफिनेटली नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको एग्रीकल्चर करना है तो बीच में वैलीज में ही करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हिमाचल और हिमाद्री जो है वहाँ पर भी नहीं कर सकते, और शिवालिक में कर सकते क्योंकि वो वैलीज है, ठीक है, दे आर वैलीज, फाइन। सो या आई वुड वॉन्ट यू टू फोकस दिस, एक बार पढ़ लो अच्छे से कि क्या क्या है, कैसा कैसा है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। गाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग में बिठा के रखो इन सब चीज़ों को, क्योंकि अनटिल अनलेस यू डोंट मेक इट लाइक अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे ना, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, फाइन। सो ये चीज़ आई वॉन्टेड टू टेल यू, फाइन। सो नाउ वी विल मूव फर्दर नाउ, ठीक है। सो इतना ही है। और अभी वर्ल्ड मैप देख लेते थोड़ा सा, वर्ल्ड मैप, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखी है सो आपको पता होगा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहीं से पता चली। देखो रॉकीज महापर्वत में गया था, ठीक है, नेवाड़ा सियरा नेवाड़ा में गया था बेयर ग्रिल्स, ठीक है। ये अपना नॉर्थ अमेरिका, ये अपना साउथ अमेरिका, ठीक है। ये एंडीज़ में भी गया था, ठीक है। ये एल्प्स में भी गए थे बेयर ग्रिल्स, फाइन। और कहाँ गए थे, दीज आर एटलस, यहाँ का पता नहीं मुझे। और हिमालयज ये रहा, अपना इंडिया ये रहा। नाउ दिस इज पामीर नॉट गाइस, ये ऐसा नॉट टाइप बन रहा है ना, दिस इज पामीर नॉट। जार्गो, हिंदू कुश, तीन शाह जो उसका है, चाइना का है, और काराकोरम, ठीक है। सो दिस इज पामीर नॉट, ठीक है। सो यहाँ पर भी एक नॉट टाइप बनता है, कैकसिस माउंटेन्स एंड टॉरस एंड जाग्रोस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैकडोनल्ड रेंजेस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। सो दिस इज अपना वर्ल्ड मैप, ठीक है, माउंटेन्स का। ध्यान से देख लो इस सब चीज़ को, उरल माउंटेन्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, फाइन। सो माउंटेन्स के बारे में आई होप कि आपको सारी चीज़ पता चल गई होगी। नाउ दीज आर दी क्वेश्चंस फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन। सो सारों के आंसर आप देंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये आंसर जैसे आज पहले ही हमने डिस्कस किया वैसे ही अभी वापस डिस्कस करूँगा मैं क्लासेस के बाद में। मतलब जैसे कल की क्लास जो है मैंने आज डिस्कस की थी, और आज की क्लास जो है, आज के जो क्वेश्चन है, सॉरी क्लास नहीं, क्वेश्चन जो है मैं कल डिस्कस करूँगा, फाइन। सो विद दैट नोट गाइस आई विल एंड दिस वीडियो, और रादर वेट, आई वॉन्ट टू से समथिंग। पहले मैं वाटर मार्क डाल लूँ, या ओके। नाउ सी, सब्सक्राइबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लीव जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू। विनर्स गाइड जो है, विनर्स गाइड आप अपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, क्योंकि दीज ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ भी पोस्टेड होंगे, लेकिन और ज़्यादा होंगे, फाइन, और ज़्यादा होंगे वहाँ पर। सो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं गाइज, आई विल टेल यू। एंड यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में अभी तक हर रोज़ क्विज अपलोड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी जा सकते हो गाइज। आई विल टेल यू, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्वेश्चंस, सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इज द अमृत। और क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर इट। सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, अबाउट 10K क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया तो कोई एग्जामिनेशन से नहीं रोक सकता आपको पास करने के लिए, फाइन। सो आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन, अगर आपको 10,000 सपोज से 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, फाइन, अगर, तो आपको, और आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 मंथ्स का,
ठीक है, या फिर 200 दिन है आपके पास, 200 days. नाउ टेल मी हाउ मच क्वेश्चंस पर डे, दैट इज 2.5 क्वेश्चन और नॉट 2.5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस रादर, ठीक है, 25 क्वेश्चंस. नाउ यू नीड टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस अ डे. नाउ हाउ मच आर यू सॉल्विंग? यहाँ तो मैंने 10 क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है, आपने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी के 15 कहाँ से सॉल्व करेंगे आप, है ना? सो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, और आप आएंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट में, मैंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन, आई हैव सराउंडेड माई सेल्फ विथ मोर एंड मोर क्वेश्चंस. Fine. So with that note, guys, I will end this video. Thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye.